बलूचिस्तान की खदानों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में। बलूचिस्तान की खदान की चाबी अपने हाथ में पाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुनीर के मुरीद हो गए। बलूचिस्तान में सोने चांदी जैसे अन्य खनिज तत्वों पर अब अमेरिका का कब्जा हो गया। इसके बाद से अमेरिका लगातार पाकिस्तान पर धनवर्षा कर रहा है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को $686 मिलियन मूल्य की F-16 फाइटर जेट के लिए उन्नत तकनीक और समर्थन की बिक्री को मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत। यह इलाका दुनिया का सबसे समृद्ध खनिज भंडारों में से एक माना जाता है। यहाँ तांबा, सोना, लिथियम, रेयर अर्थ मेटल्स और वो सब कुछ है जिसकी आज की हाईटेक दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। रिकोडीक और सैंदक जैसी खदानों पर लंबे समय से राजनीतिक खींचतान, विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी और स्थानीय असंतोष सब चलता है। ऐसे में जैसे ही पाकिस्तान ने खनन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के संकेत दिए तो दुनिया की बड़ी शक्तियों की नजरें एक बार फिर इस इलाके पर टिक गई। दरअसल अमेरिका की ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन की बड़ी डील को मंजूरी दी। यह जानकारी अमेरिकी संसद को भेज दी गई। यह कदम भारत में भी खास ध्यान खींच रहा है क्योंकि इस मंजूरी के बाद अब 30 दिनों तक कांग्रेस इस प्रस्ताव की जांच और समीक्षा करे। अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी की तरफ से भेजे गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पाकिस्तान के F-16 फाइटर को आधुनिक तकनीक से लैस करना जरूरी है ताकि वह आतंकवाद रोधी अभियानों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ इंटरऑपरेबल रह सके। अमेरिका का दावा है कि इस अपग्रेड से क्षेत्रीय सैन्य संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह संदेश भारत को आश्वस्त करने के लिए दिया गया है। बता दें कि प्रस्तावित पैकेज में प्रमुख रक्षा उपकरण में $37 मिलियन और अतिरिक्त हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक सहायता में $649 मिलियन शामिल है। एमडी लिस्ट में 92 लिंक 16 सामरिक डेटा लिंक सिस्टम शामिल है जो अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं द्वारा वास्तविक समय की युद्ध क्षेत्र की जानकारी साझा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक जैम प्रतिरोधी डिजिटल नेटवर्क। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर एमडी वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला इस सौदे को पूरा करती है जिसमें ऑपरेशनल फ्लाइट प्रोग्राम संशोधन, सुरक्षित संचार प्रणाली, क्रिप्टोग्राफिक एप्लिक, मिशन नियोजन प्रणाली, परीक्षण उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, प्रशिक्षण उपकरण, सिमुलेटर, प्रकाशन और लॉजिस्टिक सहायता शामिल है। नोटिस में कहा गया है कि यह प्रस्तावित बिक्री पाकिस्तान को चल रहे आतंकवाद विरोधी प्रयासों में अमेरिकी और साझेदार बलों के साथ इंटरऑपरेबल बनाए रखने की अनुमति देकर संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करे। इसमें कहा गया है कि नवीनीकरण विमान के जीवन को 2040 तक बढ़ाया जाएगा, साथ ही महत्वपूर्ण उड़ान सुरक्षा चिंताओं को भी दूर करे। इधर कांग्रेस के पास अब प्रस्तावित बिक्री की समीक्षा करने के लिए 30 दिन है। हालांकि पाकिस्तान को हथियारों के हस्तांतरण पर अक्सर दोनों पार्टियों की तरफ से जांच होती रही है, लेकिन हाल के वर्षों में इसी तरह की सूचनाएं बिना किसी औपचारिक अस्वीकृति प्रस्ताव के आगे बढ़ी। अब आते हैं उस फैसले पर जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फ्लीट के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और अपग्रेड्स बेचने की मंजूरी दी। ये वही F-16 है जिन पर दशकों से पाकिस्तान की एयरफोर्स की ताकत टिकी हुई। नई तकनीक का मतलब बेहतर रडार, अधिक सटीक लक्ष्य भेदन क्षमता और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सिर्फ एक तकनीकी सौदा नहीं बल्कि अमेरिका की नई दक्षिण एशिया रणनीति का हिस्सा है और इसके पीछे बलूचिस्तान के खनिज भंडारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इस फैसले के बाद क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। भारत, जो अमेरिकी सहयोग का प्रमुख साझेदार है, F-16 टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स को ध्यान से देख रहा है। चीन के लिए भी यह संकेत है कि वॉशिंगटन पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते फिर से गर्म करने में दिलचस्पी रखता है। बलूचिस्तान के स्थानीय लोग सवाल उठा रहे कि विदेशी कंपनियों और सरकारों के खेल में उन्हें क्या मिलेगा। क्या उन्हें रोजगार, विकास और सुरक्षा मिलेगी या एक बार फिर संसाधनों की लड़ाई उनकी जमीन को ही जख्मी करेगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।